देखिए, ये बात तो तमाम मीडिया चैनल्स ने देखी थी कि अक्टूबर में हमारे जो ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर थे, उन्होंने इन बसेस का इनॉग्रेशन किया था और ये मोहल्ला बसों के नाम से 9 मीटर की बसें आई थी और 400 बसें हैं, जिनकी पेमेंट पूरी तरीके से दिल्ली की सरकार ने की है। मगर उस समय ये बसें सड़कों पे नहीं आई थी। क्यों नहीं आई थी? क्योंकि मेक इन इंडिया की कंडीशन का वायलेशन हो रहा था। टेंडर में लिखा था कि जो कंपनी इन बसों को देगी वो ये सर्टिफाई करेगी कि इसके अंदर 50% कंपोनेंट जो हैं लोकली मेक इन इंडिया में बने हैं, जो कि इनके पास नहीं थे। तो हमारा ये सवाल है, जब अक्टूबर में इन बसों के कंपोनेंट मेक इन इंडिया को कंप्लाई नहीं कर रहे थे, तो ये 6 महीने में कैसे कंप्लाई कर गए? इसकी जांच होनी चाहिए। क्या ये बसें यहाँ से दोबारा कहीं गई, इनके कंपोनेंट्स बदले गए? ऐसा नहीं है, ये बसें वहीं की वहीं खड़ी हैं। तो जो मेक इन इंडिया का कंप्लायंस 6 महीने पहले नहीं था, वो अब कैसे हो गया? इसके अंदर हमें ऐसा लगता है कि बड़े लेवल पे कोई भ्रष्टाचार हुआ है और इस भ्रष्टाचार की जांच जो है सीबीआई द्वारा कराई जानी चाहिए। सर, पहलगाम आतंकी हमले के जवाब में कड़े कदम भारत ने पाकिस्तान से वस्तुओं के जो डायरेक्ट हो या इनडायरेक्ट हो आयात पर प्रतिबंध लगा दिया है। देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि भारत की सरकार को अब समझना चाहिए कि जनता बेवकूफ़ नहीं है। आयात निर्यात के अंदर तो दोनों देशों का ही नुकसान होता है और सरकारों का कहीं पे भी नुकसान नहीं होता। यहाँ के कुछ बिजनेसमैन का नुकसान होगा, वहाँ के कुछ बिजनेसमैन का नुकसान होगा। आपने उनके कुछ यूट्यूब चैनल बंद कर दिए, उससे सरकार का क्या नुकसान हुआ? वो आपके यूट्यूब चैनल बंद कर देंगे। जैसे यहाँ के कुछ यूट्यूब चैनल वहाँ देखे जाते हैं, वहाँ के यूट्यूब चैनल यहाँ देखे जाते हैं। आप कोई निर्णायक काम कीजिए। अब लोगों को बेवकूफ़ बनाने वाला समय निकल गया है। पिछले 1 हफ्ते से आप माहौल बना रहे थे कि सरकार एक डिसाइसिव एक्शन लेगी। हमें लगता था कि सरकार पाकिस्तान को सबक सिखाएगी, क्योंकि लगातार तमाम कोशिशों के बावजूद भी पाकिस्तान आपके यहाँ आतंकवादी भेज रहा है। और जो पीओके है, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर है, उसी के अंदर सारे के सारे टेररिस्ट के ट्रेनिंग कैंप्स हैं, लॉन्च पैड्स हैं, हथियार हैं, और वो पीओके हमारा हिस्सा है, हिंदुस्तान का हिस्सा है। तो हिंदुस्तान को उस पीओके को अपने पास वापस कब्जे में लेना चाहिए और फौज इसके लिए तैयार है, सक्षम है। सर, चरणजीत सिंह चन्नी का बयान ब्लैक को लेकर उन्होंने कहा, सवाल उठाए हैं। उसके बाद बीजेपी ने भी कहा कि सिविल डब्ल्यूसी तो बाहर दिखती है, अंदर से पीडब्ल्यूसी है। किस तरीके से दिखते हैं इनमें? देखिए, जब जब भारतीय जनता पार्टी कॉर्नर हुई है, कांग्रेस के अंदर कोई ना कोई आदमी ऐसा होता है जो इस तरीके की लूज बॉल फेंकता है ताकि बीजेपी उस पर छक्का मारे। 3 दिन से भारतीय जनता पार्टी के पास जवाब नहीं था। उनके आदमी ट्विटर पे नहीं आ रहे थे, क्योंकि कहाँ तो जो टैंक लेके घूम रहे थे अभी टेलीविजन स्टूडियो के अंदर। अब जो है कह रहे हैं कि नहीं साहब, हमारे ऊपर अमेरिका का दबाव आ गया। अरे तुम पे क्यों दबाव आ गया? और इस तरीके की चीज़ें जो है कांग्रेस की तरफ से बार बार क्यों होती हैं? क्यों भारतीय जनता पार्टी को कांग्रेस ऑक्सीजन देने का काम करती है? ये इस बात मुझे समझ में नहीं आती है। सर, भाखड़ा डैम जल बंटवारे, नायब सिंह सैनी का बयान आया। उन्होंने कहा, पेयजल के नाम पर राजनीति नहीं होनी चाहिए, हम वही मांग रहे हैं जो पहले हमें मिलता था। यह 2 करोड़ 80 लाख लोगों के लिए है। देखिए, मुझे लगता है कि भगवान ने नायब सिंह सैनी जैसे लोगों के साथ न्याय कर दिया। ये वही हरियाणा की निर्दयी सरकार है, निर्लज सरकार है, जो बार बार दिल्ली के हिस्से का पानी रोकती थी, बार बार उस पानी में पॉल्यूटेंट्स छोड़ती थी, जिसकी वजह से अमोनिया बढ़ता था। और जब दिल्ली के लोग इनसे मांग करते थे तो ये मजाक उड़ाते थे। आज ईश्वर ने इन्हें दिखाया है कि भगवान की लाठी में आवाज़ नहीं होती। और मुझे लगता है कि इनको इस बात को समझना चाहिए कि पानी, हवा, ये सब जो है नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं। इसके लिए कभी जो है दूसरे आदमी को तड़पाया और परेशान नहीं किया जाता। और अगर इनको आज भी ये समझ में आ गई हो तो इनको सबसे पहले दिल्ली के लोगों से माफ़ी मांगनी चाहिए, क्योंकि इन्होंने दिल्ली के लोगों को बहुत परेशान किया है।